तो आपको इसमें क्या है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर चलें हम, तो आपके लिए इसमें 5 एग्जाम्पल हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ओके। ऐसे ही एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है 4 या 5 ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो इस यूनिट में हैं। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका इस यूनिट में नहीं होगा और ना ही कोई टॉपिक आपका इस चैप्टर से किसी और यूनिट में होगा। यानी टेलर प्रमेय, लॉरेंट प्रमेय, रीमा प्रमेय, ये सभी, मोरेरा प्रमेय, ये और पॉइजन इंटीग्रल फॉर्मूला, ये सभी आपके सिलेबस से हटा दिए हैं। थर्ड यूनिट में ओनली सिंगुलरिटी रहेगी, विचित्रता। ओके, तो अब देखिए इसमें आप या तो एग्जाम्पल 5 समझ लो पहले, और या फिर आप क्वेश्चन समझें, तो बेटर रहेगा कि अभी और क्वेश्चन समझ लें, एग्जाम्पल 5 को बाद में समझें अगली मीटिंग में। ओके, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट क्या प्रूव करवाया, 18 पाई आयोटा। ये है इसमें क्वेश्चन नंबर 1, इसका भी फर्स्ट पार्ट, I इक्वल टू कंटूर मोड Z इक्वल टू 2 मोड, यानी 9Z स्क्वायर माइनस आयोटा Z प्लस का 4 बटे में Z स्क्वायर प्लस 1 DZ बराबर 18 पाई आयोटा। ओके, राजस्थान 15 में ये पूछ लिया है क्वेश्चन। अब आप समझोगे यहां, और ये है अगर हम ये कहें कि माना f ऑफ Z इक्वल टू 9Z स्क्वायर माइनस आयोटा Z प्लस का 4, जो कि देखिए ये बहुपद है ना Z में, जो कि वृत्त मोड Z इक्वल टू 2 में विश्लेषक है। ठीक है ना, ये इस वृत्त में कैसा है, विश्लेषक। अब अगर ये इस वृत्त में विश्लेषक है, तब I की जो वैल्यू बनेगी वो आएगी मोड Z इक्वल टू 2 9Z स्क्वायर माइनस आयोटा Z प्लस 4। इसको f ऑफ Z लिख दो, क्या लिख दो, f ऑफ Z। f ऑफ Z ही तो मान लिया है, साथ में DZ बटे में Z, और जो Z स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसको आप Z प्लस आयोटा और Z माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इसको आंशिक भिन्न में तोड़ना है, तो आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए पहले जो मेथड बताया उसको भी ऐसे ही लिख सकते हो। आपको पता है यहाँ 3 गुणनखंड है, एक तो Z है, एक Z प्लस आयोटा है और एक है Z माइनस आयोटा। तीनों गुणनखंड लिख दिए। ऊपर जो वैल्यू है वो है 1 बटे Z प्लस 1 Z माइनस सॉरी f ऑफ Z DZ, तो यहाँ लिख दिया ना, तो ऊपर जो वैल्यू है वो है 1 और नीचे Z प्लस आयोटा और Z माइनस आयोटा। 1 अपॉन Z प्लस आयोटा और Z माइनस का आयोटा। अब देखिए अगर आपको 3 गुणनखंड दे रखे हैं, आंशिक भिन्न में तोड़ना हो, या तो 12th क्लास का मेथड उपयोग में लो, A अपॉन Z, या तो A अपॉन Z प्लस B अपॉन Z प्लस आयोटा प्लस C अपॉन Z माइनस आयोटा करते हुए करें सॉल्व, या फिर हम आपको जिस तरह से समझा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रखें माइंड में सेट। ओके, देखिए आपको पता है अगर हम Z बराबर 0 रखें तो ये 0 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 0।
और जेड प्लस आयोटा की बात करें तो यहाँ कितना रखने पे जीरो बन रहा है, माइनस आयोटा रखने पे जीरो हो रहा है ना, और ये कितना रखने पे हो रहा है जीरो, लास्ट वाला जेड बराबर आयोटा पर, यानी जेड बराबर आयोटा माइनस आयोटा और जेड बराबर जीरो रखने पर ये शून्य हो जाएंगे। अब हमें जैसे इस जेड के लिए सॉल्व करना हो कि जेड के ऊपर क्या आएगा, तो ये देखो ये जेड बराबर जीरो रखने पे ये जीरो बन रहा है ना, तो जेड का मान जीरो, इस वाले फैक्टर में मत रखो, इस वाले में, अदरवाइज नीचे पूरा जीरो कर देगा। तो इसमें तो इसे तो छोड़ दो, इसे जब छोड़ दोगे तो ऊपर एक नीचे जीरो लिखोगे तो आयोटा, यहां जीरो लिखोगे तो ये बना इनटू में माइनस आयोटा। अब सॉल्व कर लो, ऊपर एक नीचे आयोटा गुणा आयोटा, आयोटा का वर्ग बनेगा जो कि -1 होगा और माइनस माइनस हो जाएगा +1, यानी ऊपर भी एक और नीचे भी एक। तो देखो ऊपर का एक तो ये लिख दिया, नीचे एक को लिखो या मत लिखो। ऐसे ही देखिए आपको सेकंड ईयर में अगर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई होगी तो वहां भी बताया होगा, इस तरह से शॉर्ट ट्रिक होती है। अभी हम तुम्हें समझा रहे हैं इसीलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज कुछ भी टाइम नहीं लगता है इसको सॉल्व करने में, 30 सेकंड में टोटल कंप्लीट हो जाते हैं एबीसी के मान। आप देखोगे यहाँ जेड बराबर अगर माइनस आयोटा रखने पे रखें तो ये क्या हो रहा है जीरो, तो यहाँ जेड बराबर माइनस आयोटा नहीं रखेंगे, तो अब इसमें नहीं रखेंगे तो बाकी के जो बचे ना, यहाँ जेड है इसकी जगह माइनस आयोटा रखो, यहाँ भी माइनस आयोटा रखो और एक माइनस आयोटा और है, तो ये बना यहाँ माइनस का 2 आयोटा और एक माइनस आयोटा ये है, तो माइनस आयोटा यहाँ -2 आयोटा यहाँ, तो ये माइनस माइनस +2 आयोटा। ओके, अब देखिए आयोटा गुणा 2 आयोटा करेंगे तो आयोटा 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 का वर्ग माइनस का 2 बनेगा ना, ये ऊपर एक और नीचे -2, तो ऊपर एक और नीचे माइनस का 2, कोई दिक्कत तो नहीं ना, किसी को कोई समस्या तो नहीं इसमें। ऐसे ही देखिए तीसरा, अगर जेड बराबर आयोटा रखें तो ये जीरो हो जाएगा, इसीलिए यहाँ जेड का मान आयोटा नहीं रखेंगे, बाकी का यहाँ रखिए जेड का मान आयोटा, तो ऊपर तो एक है, यहाँ जेड का मान आयोटा लिखा, यहाँ भी आयोटा रखें, आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा। अब देखो ये भी 2 आयोटा बना, तो आयोटा गुणा आयोटा आयोटा वर्ग होगा जो कि -1, तो माइनस का नीचे 2 बचेगा ना, ऊपर एक है, ऊपर एक और नीचे माइनस का 2, कोई दिक्कत तो नहीं, इसको अलग अलग कर सकते हैं, मोड जेड इक्वल टू 2 और एफ ऑफ जेड का गुणा करेंगे ऊपर तो एफ ऑफ जेड डी जेड, नीचे जो जेड लिखा है इसको जेड -0 लिख सकते हैं, घात 1 लिख सकते हैं, माइनस यहाँ जो 1/2 है इसको बाहर कीजिए, मोड जेड इक्वल टू 2 एफ ऑफ जेड डी जेड अपॉन में जेड प्लस आयोटा इसकी घात 1, ऐसे ही यहाँ माइनस का 1/2 बाहर किया, मोड जेड इक्वल टू 2 एफ ऑफ जेड डी जेड और अपॉन में आएगा ये जेड माइनस आयोटा इसकी घात 1 मान सकते हैं ना। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखिए, अब इसमें सेम तरीका है जो पहले किया आपने, समझेंगे इसमें। अब यहाँ सब पे घात 1 1 है ना, सब पे घात कितनी है, ये 1 1 और 1 है, तो इसका मतलब इसमें n का मान है 0, घात 1 हो तो n 0 1 कम हो जाता है ना, तो n 0 करोगे तो इसका मतलब 2 पाई आयोटा n 0 लिखो या f ऑफ सीधे लिख दो, तो ये बनेगा बराबर में 2 पाई आयोटा बटे फैक्टोरियल n की जगह 0 और यहाँ f 0 और z नॉट है ना, z नॉट की जगह कितना है अपने पास 0, ठीक है ना। फिर आइए माइनस का 1/2 2 पाई आयोटा अपॉन फैक्टोरियल 2 पाई आयोटा अपॉन में फैक्टोरियल n है ना, n की जगह कितना लिखना है 0 और यहाँ एफ एन की जगह भी 0 लिखो, n की जगह 0, जेड नोट का मान देखेंगे, देखिए प्लस आयोटा है तो क्या आएगा यहाँ जेड नोट माइनस आयोटा, कितना बनेगा माइनस आयोटा। फिर आइए माइनस का 1/2 इंटू इसकी वैल्यू आएगी यहाँ से 2 पाई आयोटा
अपॉन फैक्टोरियल n का मान क्या है, 0 आएगा ना, एक है घात तो 0 बनता है। और है ये f0 z0 की जगह कितना है आयोटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना किसी को भी। अब देखो ये जो वैल्यू बनेगी इसमें से 2 पाई आयोटा को कॉमन लें, या फिर आप इसमें से पाई आयोटा को कॉमन लें। देखिए 2 से ये 2 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, पाई आयोटा और पाई आयोटा कॉमन, तो ये बना 2f0। कितना बना 2f0। यहां 0 नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन का ही तो मान होता है सीधे। फिर है ये माइनस पाई आयोटा कॉमन, तो माइनस एफ ऑफ माइनस आयोटा। कितना बना ये माइनस का एफ ऑफ माइनस आयोटा, और फिर बनेगा माइनस एफ ऑफ आयोटा। ओके, अब देखिए आप इसमें ये बन जाएगा बराबर में पाई आयोटा 2 गुणा एफ ऑफ 0 का मतलब है एफ ऑफ 0 है ना वो, उसका मतलब है कि यहाँ जेड की जगह 0 लिख दो, 0 लिखोगे तो ये 4 बनेगा। क्या बना यहाँ 4 माइनस एफ ऑफ माइनस आयोटा की बात करें, अगर एफ ऑफ माइनस आयोटा की बात करें तो इसका मतलब है यहाँ माइनस आयोटा रखना है आपको। माइनस आयोटा का वर्ग कितना होगा, देखिए माइनस का वर्ग तो प्लस हो जाएगा, आयोटा का वर्ग पुनः -1 हो जाएगा, तो माइनस का 9 यहाँ आएगा, और यहाँ आयोटा लिखोगे माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, फिर आयोटा का वर्ग बनेगा जो कि -1 होगा, तो -9 और 1 -1 -10, -10 प्लस 4 करेंगे तो माइनस का 6, यानी माइनस माइनस प्लस 6। फिर है ये माइनस, तो देखिए कितना आएगा यहाँ प्लस का 4 हो जाएगा ना। देखो कैसे होगा, सुन लो पहले, आना तो यह माइनस है, आयोटा रखोगे ना, क्या रखोगे आयोटा जेड की जगह इसमें, तो आयोटा का वर्ग -1 तो ये -9, और यहाँ आयोटा लिखोगे तो आयोटा का वर्ग -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 और 4 5, तो -9 प्लस 5 -4 बचाना, माइनस माइनस हो जाएगा ये +4। अब देखोगे ये टोटल 18 बन गया कि नहीं, 6 और 4 10 और 8 18, तो ये बन गया 18 पाई आयोटा। ओके, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें, तो सभी स्क्रीनशॉट लें इसका, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। पता नहीं, इसको बंद कर देना गेट को। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो बताएं। ठीक है, नेक्स्ट समझेंगे इसमें। अब नेक्स्ट देखिए, एक और प्रॉब्लम समझें आप इसमें। अब एक और क्वेश्चन समझेंगे इसमें। अब आप जैसे कि इसमें से, और ये है इसका सेकंड पार्ट, इसमें दिया है I इक्वल टू कंटूर मोड Z इक्वल टू 2 1/Z4 -1 साथ में dz, इसको 0 के बराबर सिद्ध करना है हमें। क्या सिद्ध करना है इसको, 0। एग्जाम्पल का नंबर कल रहेगा जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन समझ लो, एक्सरसाइज का हो रही है। मोड Z इक्वल टू 2, यहाँ एफ ऑफ जेड कितना है, 1 है ना ऊपर, तो यहाँ पहले एफ ऑफ जेड के बारे में डिस्कस कर लो, क्योंकि एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 तब, या ये लिख सकते हैं जो कि वृत्त मोड Z इक्वल टू 2 में विश्लेषक है।
है अगर ये वृत्त मोड z इक्वल टू 2 में विश्लेषक है तो आप इसको लिख सकते हो I बराबर कंटूर मोड z इक्वल टू 2 1/z की पावर 4-1 के अगर गुणनखंड करें तो आप जानते हैं z+1 z-1 और z प्लस आयोटा और z माइनस आयोटा, ठीक है ना। और इसको f ऑफ z का मान 1 है ना, तो इसे 1 की जगह f ऑफ z dz लिख सकते हैं आप। पहले की तरह इसको आंशिक भिन्न में तोड़ें तो z-1 z+1 z प्लस आयोटा और z माइनस आयोटा साथ में f ऑफ z dz। आपको पता है ये बना 1/z-1 z+1 z माइनस आयोटा z प्लस आयोटा। अब देखिए अगर आप सॉल्व कर रहे हैं जैसे कि ये क्या टाइमिंग लगा हुआ है, इसमें क्या चक्कर है क्या? अरे इससे कुछ नहीं होता, हमने देख लिया है पहले भी। इस पे भी कुछ नहीं, ये पहले से ही सेट है देव ऑटो पावर ऑफ प्रेशर की टू। चलो बाद में अब ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग कर दिया ना। अब आप समझेंगे इसमें कि ये देखेंगे यहाँ z बराबर अगर 1 रखा जाए तो ये 0 हो जाएगा ना, तो z बराबर 1 यहाँ नहीं रखना आपको, अदरवाइज ये 0 हो जाएगा। तो z बराबर 1 यहाँ रखेंगे तो 1 और 1 2 बनेगा, ये 1 और 1 2 बनेगा। और यहाँ रखोगे ऊपर तो 1 आया, ये यहाँ रखना नहीं है, हम जब इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं तो ये बना 2, यहाँ रखोगे 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा जो कि कितना होगा 1 का वर्ग माइनस आयोटा का वर्ग, यही तो बनेगा। 1 प्लस 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, आयोटा का वर्ग -1 होगा, माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2, 2 गुणा 2 4, कितना आया 1/4, ऊपर 1 नीचे 4। अब देखेंगे आप यहाँ रखोगे तो z बराबर -1 रखने पे 0 हो रहा है ना, तो z बराबर -1 इसमें तो नहीं रखेंगे अदरवाइज 0 कर देगा, तो -1 यहाँ रखो, -1 -1 -2 और यहाँ -1 रखेंगे तो ये बनेगा -1 माइनस आयोटा और -1 प्लस आयोटा। आप चाहो तो दोनों में से माइनस माइनस कॉमन ले लो, तो ये बनेगा 1/-2 माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से और माइनस ही यहाँ से, तो वो तो हो जाएंगे प्लस, ये बनेगा 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। अभी अभी आपने देखा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 बनता है ना, 2 गुणा 2 4 होगा लेकिन माइनस का, यानी -1/4। ऐसे ही देखिए z बराबर माइनस आयोटा रखने पे 0 हो रहा है ना, तो अब इसमें z बराबर माइनस आयोटा रखेंगे आप, z इक्वल टू माइनस का आयोटा, और जब z बराबर माइनस आयोटा रखेंगे तो यहाँ नहीं रखना माइनस आयोटा अदरवाइज 0 हो जाएगा, तो z बराबर माइनस आयोटा रखें यहाँ, तो ये बनेगा 1 और माइनस का आयोटा -1, यहाँ रखेंगे माइनस आयोटा +1 और ये माइनस आयोटा -2 आयोटा होगा और इसमें रखना नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ से अगर माइनस कॉमन लिया, देखो ये तो बनेगा, ये यहाँ से अगर माइनस कॉमन लें तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये बनेगा यहाँ देखो, यहाँ बनेगा 1 प्लस आयोटा और ये 1 माइनस आयोटा जो कि 2 बनेगा, 2 बनेगा। यहाँ से जो माइनस कॉमन लिया उसने ये प्लस कर दिया, तो 2 गुणा 2 4 आयोटा बनेगा, यानी 1/4 आयोटा। तो देखिए यहाँ 1/4 आयोटा, अब नीचे आयोटा नहीं लिखा हमने क्योंकि हम नीचे आयोटा का गुणा और कर रहे हैं, तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा जो कि माइनस होगा, और यहाँ आयोटा का गुणा कर दिया, मतलब ऊपर नीचे आयोटा का गुणा कर दिया, ठीक है ना। वैसे ही देखिए अब इसमें
ये z बराबर आयोटा रखने पे 0 हो रहा है ना, तो आप यहाँ z की जगह आयोटा नहीं रखेंगे, बाकी के पूरे में रखेंगे z की जगह आयोटा, तो ये बनेगा यहाँ, यह बन जाएगा आयोटा -1 और यहाँ आयोटा लिखेंगे तो आयोटा +1 और ये बनेगा, यहाँ आयोटा रखना नहीं है तो ये बनेगा आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा। अब देखिए आयोटा -1 आयोटा +1 तो आयोटा स्क्वायर -1 स्क्वायर बनेगा जो कि माइनस का 2 बनेगा, -2 ये और 2 ये 4 हो गया ना, 2 गुणा 2 तो माइनस का 4 बटे आयोटा, ऐसे समझो माइनस का 1 बटे 4 आयोटा ये बनेगा। अब आप ऊपर नीचे परमेयीकरण कर दें तो नीचे आयोटा वर्ग -1 होगा, इस माइनस से ये प्लस हो गया यानी आयोटा बटे 4, आयोटा बटे 4, ठीक है ना। अब आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले को लगाओगे तो आप सब में से 1/4 को कॉमन ले सकते हैं और सब में से 1/4 को कॉमन लें तो मोड z बराबर 2 और ऊपर है ये f ऑफ z जिसका कि मान 1 है बटे में z-1 और dz, यहां भी करेंगे तो 1/4 मोड z बराबर 2 और f ऑफ z dz बटे में है ये z प्लस का 1 माइनस का आयोटा बटे 4 माइनस आयोटा बटे 4 मोड z बराबर में 2 और ये है यहाँ f ऑफ z dz बटे में आएगा z प्लस आयोटा की घात 1, फिर से लास्ट स्टेप है ये प्लस का आयोटा बटे 4 और ये बनेगा मोड z इक्वल टू 2। ओके, मोड z बराबर 2 और ये बना f ऑफ z dz बटे में z माइनस आयोटा। अब देखिए आपको क्या करना है कि इस फॉर्मूले को लगाते हुए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें फर्स्ट।